तो इसमें जो भी क्वेश्चंस पोस्ट किया था तुमने कमेंट सेक्शन में उसको कंबाइन करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डाउट था किसी का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 mm square will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm. Resistivity of material is ohm meter, this much ohm meter. तो ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, सिंपल फार्मूले का एप्लीकेशन है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर, ये वैल्यू जो है ये गिवन है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ए जो है ए की वैल्यू हमारे पास है 0.01, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे यूनिट। तो ये 10 टू द पावर -6 होगा, 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। रजिस्टिविटी की जो वैल्यू है रो इज इक्वल टू 1.7, 1.7 इंटू 10 पावर -8, 1.7 इंटू 10 पावर -8। और रेजिस्टेंस, डिजायर्ड रेजिस्टेंस, प्रिपेयर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, तो इसको पुट कर देंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर? तो 1 किलो मीन्स 1 इंटू 10 पावर 3 is equal to 1.7 into 10 to the power -8 divided by 0.01 into 10 to the power -6। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो जो 10 टू द पावर -6 है और इधर जो है 10 टू पावर -8 है, जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 0.01। तो वैल्यूज को इसमें पुट करने के बाद ये आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी नीडेड टू प्रिपेयर रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। तो 1 किलो ओम इसको पुट कर देंगे। तो 10 टू द पावर -1 किलो ओम यहाँ से पुट करने के बाद रो है ये एल है, यहाँ से एल के लिए सॉल्व कर लेंगे। एल की वैल्यू आ जाएगी, ये जो है 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, 10 पावर -8 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सम लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10 पावर 3, जो भी आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा, ये मीटर में। तो इसको जो है सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन वायर, क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन वायर एंड द कॉपर वायर इज 20 डिग्री, 3.9 एंड 4.1 रिस्पेक्टिवली, व्हाट टेम्परेचर? तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर, जो एप्लीकेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे द डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। हम ये जानते हैं कि कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो वो जो डिपेंडेंसी है वो किस टाइप की है? तो उस डिपेंडेंसी का एक सिंपल वेरिएशन हम एज्यूम करते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट 1 प्लस टी माइनस टी। डायरेक्ट एक सिंपल क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से पढ़ लोगे तो तो फॉर्मूले इसमें हमें फाइंड करना है कि फाइंड करना द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन वायर कॉपर वायर एट 20 डिग्री 3.9, दैट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगे किसी टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर फाइंड करना है। तो मान लिया कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ऑफ आयरन के बराबर होगा। और इनको हम लिख सकते हैं, जो जनरल इक्वेशन है कि ये है कॉपर का आर नॉट कॉपर 1 प्लस अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब है कि टेम्परेचर अभी अभी तो दोनों इक्वल नहीं है, किसी टेम्परेचर पे तो मान लिया कि 20 डिग्री पे है तो डेल्टा टी है। तो यहाँ पे इसको हम 20 लिख सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर केल्विन में, हालांकि केल्विन में चेंज करना चाहिए, बट जो टेम्परेचर की स्केल है केल्विन और डिग्री में वो दोनों सेम होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी टेम्परेचर टी पे इक्वल है तो T-20
इज इक्वल टू जो इनिशियल टेम्परेचर है आर आयरन, ये 1 प्लस अल्फा आयरन इंटू T-20। तो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, नेग्लेक्ट एनी थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ये जो है आयरन की वैल्यू गिवन है 3.9, ये वैल्यू गिवन है 3.9 और ये वैल्यू है 4.1। अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा आयरन के लिए है 5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को देख सकते हो कि अल्फा जिसका ज़्यादा है उसका फास्टर रेट से टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इनिशियल जो है इनिशियल रेजिस्टेंस कॉपर का ज़्यादा है बट इसका अल्फा आयरन से कम है, इसीलिए अगर टेम्परेचर रेंज चेंज होगी तो ये आयरन का रेजिस्टेंस फास्टर रेट से इंक्रीज करेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन 21 एंड 22। तो क्वेश्चन 21 एंड 22 क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम पे बेस्ड है ये। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम दिया हुआ है क्वेश्चन 22 में कि n आइडेंटिकल सेल्स हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं मतलब इंटरनल, और ये है n1 इंटू n2। ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर देन n1 सेल्स आर जॉइंड इन सीरीज। तो यहाँ पे जो है n1 सेल्स हैं, n1 सेल्स हैं ज्वाइंड इन सीरीज E एंड R, और ऐसे हैं सीरीज में n1, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। और इसके बियॉन्ड जो है n2 ऐसे रोज हैं, n2 रोज हैं, ये है E, ये यहाँ पे E है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है जो भी कनेक्टेड इन पैरेलल। द कॉम्बिनेशन ड्राइव्स द करंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब ये जो है मिक्स ग्रुपिंग है, इसको क्लास में बताया हुआ है कि ये मिक्स ग्रुपिंग है। ये एक्सटर्नल में कनेक्ट करता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में ये करंट सेंड करता है, करंट है I। ड्राइव से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड किया होगा कि ये जो है एक ब्रांच का जो इक्विवेलेंट होगा, एक ब्रांच का इक्विवेलेंट वो हो जाएगा n सेल्स हैं तो, और ये रेजिस्टेंसेस हैं, तो ये हो जाएगा n1e इंटू n1r, और पैरेलल में n2 है, तो ये n2 है, ऐसे कई सारे ये ब्रांचेस हैं। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, यहाँ से ये इसका भी होगा n1e n1r। तो इक्विवेलेंट EMF अगर हम फाइंड करेंगे, इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, यहाँ से यहाँ रिड्यूस किया, यहाँ से यहाँ फर्दर अगर रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा n1e, ये होगा n1e, और ये क्या होगा पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो n1r डिवाइडेड बाय ऐसे ऐसे कितने हैं n2, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा R। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है, तो एक इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर लिया, I इज इक्वल टू n1e पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंसेस, वो हो जाएगा R प्लस n1r डिवाइडेड बाय n2। यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं, हो जाएगा करंट। सेकंड है कि assuming that n1 and n2 can be continuously varied, find the relation between n1r for which the current is maximum। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो n1 n2 है ये वेरिएबल है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम में बताया होगा कि कभी भी पावर मैक्सिमम होगा, पावर मैक्सिमम होगा किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। ये डेरिवेशन क्लास में किया था कि पावर मैक्सिमम होगा व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कंडीशन थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे वेरिएबल क्या है, ये ग्रुपिंग का नंबर वेरिएबल है, n1 n2 को बोल रहा है कि इफ n1 n2 कैन बी वेरिड, तो ये चीज वेरिएबल है, तो इसके वजह से करंट वेरिएबल होगी। करंट वेरिएबल है तो जिस मोमेंट पे इसमें करंट मैक्सिमम होगा उसी मोमेंट पे क्या होगा, पावर मैक्सिमम होगा, क्योंकि R कांस्टेंट है,
आई मैक्सिमम, तो पावर मैक्सिमम बिकॉज आर इज कांस्टेंट। डेरिवेशन जो लिया था, हमें हमें अल्टीमेटली मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम पूछ रहा है तो पावर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं डायरेक्ट। आर कांस्टेंट है, क्लास में हमने जो लिया था आर वेरिएबल था, तो आर वेरिएबल है तो वहाँ पावर मैक्सिमाइज किया था, यहाँ पे आर कांस्टेंट है तो करंट मैक्सिमम मतलब पावर मैक्सिमम। तो यहाँ से इसको इक्वेट कर देंगे, कंडीशन सेम है, इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल, तो इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल मतलब आर इज इक्वल टू N1 R डिवाइडेड बाई N2, ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, बैटरी ऑफ EMF 100 वोल्ट, रजिस्टर 10 जॉइंट इन सीरीज, supply external R is greater than the current is constant, two significant constant current source। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये एक ऑब्जर्वेशन के लिए के ऊपर क्वेश्चन है कि ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि कांस्टेंट करंट सोर्स की बेसिक फिलॉसफी क्या होती है। कि कांस्टेंट करंट सोर्स है, कांस्टेंट करंट जो कांस्टेंट अप टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कांस्टेंट करंट सोर्स। तो इन्होंने दिया है कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप ऑब्जर्व करोगे कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कांस्टेंट करंट सोर्स में। तो इनका कहना है कि अगर हम मान लो 100 वोल्ट, ये क्वेश्चन नंबर 22 प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, इससे कुछ बेसिक सीखने के लिए कि ये है ऐसे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस देखो लार्ज है 10 किलो ओम, बैटरी ऑफ EMF जिस रजिस्टर ऑफ जॉइंट इन सीरीज, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, 10 इंटू 10 पावर 3, और ये है 100 और एक्सटर्नल से कनेक्ट कर दिया हमने, एक्सटर्नल से कनेक्ट किया है, वो एक्सटर्नल है इसका 100 ओम, 100 ओम। तो इनका कहना है कि टू सिग्निफिकेंट डिजिट द करंट सेम रहेगी। अब ये क्या है कि कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स मतलब ये सिस्टम जो है ये कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह से एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर बाहर हम करंट देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस ऑल्दो की करंट को अफेक्ट करेगा, कितना होगा, किसी भी इंस्टेंट पे करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है 100, रेजिस्टेंस है ये 10⁴ प्लस 100 प्लस 100, ये क्या होगी मैक्सिमम करंट। और मिनिमम करंट क्या होगी, जस्ट अगर हम ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं तो ये 10⁴ प्लस 0। तो यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो 100 ओम है, 100 ओम चेंज करने से भी करंट में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। कितना आएगा, अगर मान लो हम इसको 0 ले लेते हैं तो कितना आएगा, 0.01, 0.01। और इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 101, तो ये भी जो है ऑलमोस्ट 0.001 आएगा, 0.009 या 0.001 ऑलमोस्ट, कि अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी वैल्यू 0.00999 ऐसे आ रहा है 99, तो ऑलमोस्ट जो है ये 0.01 है। मतलब रजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ये स्मॉल है, ये बहुत ही लार्ज है। अब यहाँ पे कुछ हम ऐड करते हैं तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट करंट सोर्स का प्रिंसिपल है कि लार्ज रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट की करंट कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होगी। ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में ये मेंशन्ड है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो 27 है यहाँ से कि a bulb is made of the two filament, a switch selects whether the filaments are used individually or in the parallel. When used with a 15 volt battery, the bulb can be operated, ये है 27, the bulb can be operated 5 watt, 100 watt and 15 watt used individually. What should be the resistance of the filaments? रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं व्हेन यूज्ड विद 15 वोल्ट बैटरी। पावर के लिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर 27 है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर इज इक्वल टू 115, तो एक ही कनेक्टेड होगा इंडिविजुअली,
तो यहाँ से हो जाएगा R1, तो मान लिया कि ये है 5, फर्स्ट केस लेते हैं 5, वोल्टेज लिया है 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई R1, तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी, तो R1 इज 15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45 ओम। सिमिलरली सेकंड फाइंड कर लेंगे, सेकंड फाइंड कर लेंगे V² पुट करके, तो आंसर आ जाएगा P2 इजिकल टू V²R, 15/15 इंटू 10 टू 25 डिवाइडेड बाई, तो आंसर आ जाएगा ये। तो केवल फॉर्मूला बेस्ड है, V²R के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जिसको भी डाउट है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन बिटवीन द पॉइंट्स AB, तो इसमें पोटेंशियल के पॉइंट्स मार्क कर देना है। पोटेंशियल के पॉइंट्स मार्क करेंगे तो ये A है, अब ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। क्लास में जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया था जो कि रेजिस्टेंस से कनेक्टेड था, यहाँ कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी सेम पोटेंशियल हो जाएगा A, ये B, तो ये भी हो जाएगा सेम पोटेंशियल हो जाएगा B। तो क्या सारे रेजिस्टेंसेस AB के क्रॉस कनेक्टेड हैं? ये भी AB के क्रॉस कनेक्टेड है, ये भी AB के क्रॉस, ये भी AB के क्रॉस। अगर मान लो किसी को कोई डाउट है तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, दो ही पोटेंशियल के पॉइंट है A एंड B, और यहाँ पे हम रेजिस्टेंसेस को मार्क कर देंगे, ये रेजिस्टेंसेस को मार्क कर देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको R/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35A किसी ने पूछा है? अब देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं, ये जो मेथड तुम्हें प्रिफर करना है वो मेथड है नोडल, नोडल या इक्विवेलेंट। ये जो है प्रिफर करना है हमेशा नोडल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन सेल कॉम्बिनेशन, सेल कॉम्बिनेशन। each of the resistance shown each of the resistors shown in the figure has the resistance of 10 ohm, and each of the batteries are needed and find the current through the resistor A and B। तो इसमें जो है इजी है फाइंड करना, फिर से वही पोटेंशियल वाले पॉइंट है। नोडल से अगर जाओगे, तो नोडल से अगर हम जाएंगे तो इसका जो नोड का जो पोटेंशियल होगा, जैसे मान लो कहीं पे भी हम जीरो ले सकते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जीरो है, यहाँ पे ये जीरो ले लिया, जीरो से बैटरी यहाँ क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा -10, और ये भी हो जाएगा -10, और यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा -10, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो -10। तो बी में करंट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, जीरो, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1, तो इसमें 1 एम्पियर की करंट हो जाएगी। सेम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करेंगे, ये जीरो, जीरो से यहाँ पे 10, ये जीरो, जीरो से यहाँ पे 10, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल करंट हो जाएगी 10, और इसमें करंट क्या हो जाएगी, तो इसमें करंट हो जाएगी जीरो, यहाँ पे जो करंट होगी वो ऐसे ऐसे ही ये दो लूप में सर्कुलेट होती रहेगी, इसमें की करंट इसमें होगी और इसमें की करंट इसमें होगी, सिंपल। इसमें जीरो है तो यहाँ कोई करंट नहीं होगी, तो जब यहाँ करंट का डिवीजन नहीं होगा तो इधर भी करंट का डिवीजन नहीं होगा, सेम ही रहेगा सारा करंट। तो इस ब्रांच में करंट जीरो, इसमें करंट जीरो, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद 39 है। 39 भी सेम है, नोडल से ही करना है। 3 रेजिस्टर शोन इन द फिगर। यहाँ पे अगर जीरो ले लोगे, फाइंड द करंट इन द 3 रेजिस्टर, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो से +2 और यहाँ से -2, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे आएंगे -2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो +2 -2, फिर से आ जाएंगे -2, पॉजिटिव से नेगेटिव -2, फिर यहाँ से आ जाएंगे -4, यहाँ पे आएंगे -4, सब में करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो नोडल से हम पोटेंशियल असाइन कर देंगे, जीरो जीरो हो जाएगा। तो मोस्टली जो है नोडल्स को क्विकली थोड़ा सा अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन 42, फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द मीटर इन द सर्किट
शोन द फिगर। तो करंट जो है वो नेट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इनडायरेक्टली हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे 10 10 10 10 ये दिया हुआ है, तो ये जो रेजिस्टिव नेटवर्क है इसमें क्या अप्लाई करेंगे, करंट सिमेट्री और वोल्टेज सिमेट्री। तो ये नेटवर्क जो है अगर हम देखेंगे तो ये वोल्टेज सिमेट्रिक है, वोल्टेज सिमेट्रिक है, वोल्टेज सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज के सेम पोटेंशियल होंगे, तो ये और ये दोनों जो है ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो जब रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल पे है तो हम फोल्ड करेंगे, तो क्या है इसके क्रॉस इसमें करंट क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रेजिस्टेंस के क्रॉस तो इसमें कोई करंट नहीं होगी, इसमें कोई करंट नहीं तो इसके रहने का कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका इक्वलेंट हो जाएगा 30। तो इसका आंसर आ जाएगा ऐसे 30, और ये लोअर वाले में भी क्या हो जाएगा 30। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि थोड़ा सा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को 30 30, तो ये 15, ठीक है 15 है, और यहाँ पे मीटर कनेक्टेड है, मीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, करंट मेजर। तो 30 30 का इक्वलेंट हो जाएगा 15। पोटेंशियल डिफरेंस करंट आई इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 15, तो 2 डिवाइडेड बाई 5, 0.4 एम्पियर। 42 का जो है वो आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। 42 के बाद नेक्स्ट है 47, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन 47, तो यहाँ पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन 47 में। अब ये जो है हेक्सागन का दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस में तुम्हें वही है, ये वेटस्टोन ब्रिज वाला रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट सीरीज है 47। द ईएमएफ ई एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर फॉर बैटरी शोन द फिगर, ठीक है। 4.3 वोल्ट एंड 1 रेस्पेक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 50 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे जो है मीटर एंड वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंसेस गिवन है 2 एंड 200। जनरली जो है आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब ये दोनों क्या है, नॉन आइडियल है। तो जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तब तक हम आइडियल ही एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है फाइंड द रीडिंग ऑफ द 2 मीटर्स एंड द स्विच इज थ्रोन टू द अदर साइड, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द 2 मीटर्स। मतलब दोनों की रीडिंग हमें फाइंड करना है। फर्स्ट जो है इनिशियल पोजीशन पे ये है, उसके बाद तो यहाँ पे फिर से सर्किट डायग्राम है और लूप है, कुछ खास नहीं है। किसी को ये केवीएल के एप्लीकेशन को यहाँ पे देखना है कि केवीएल को अप्लाई कैसे करेंगे। द स्विच इज थ्रोन टू द अदर साइड, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द 2 मीटर्स नाउ। तो ये है ये यहाँ से कनेक्टेड है, और इसके जो रेजिस्टेंसेस गिवन है, अमीटर का रेजिस्टेंस है 2, अमीटर का रेजिस्टेंस है 2, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 200, और ईएमएफ है 4.3, ये ईएमएफ 4.3 और ये है 1। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके लिख लोगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 50, ये रेजिस्टेंस है 50। तो जब इस पोजीशन में है तो क्या ये समझ पा रहे होगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और ये 50 200 पैरेलल में है, उसके साथ ये 2 और ये 1 जो है सीरीज में है। तो केस 1 जो है, केस 1 अगर देखते हैं, केस 1 की रीडिंग फाइंड कर लोगे। केस 1 में इस रेजिस्टेंस का और वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट ऑफ आर एंड वोल्ट मीटर वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में है, तो वो हो जाएगा 50 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 200। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 250। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 से ये हो जाएगा 40 40 ओम। अब ये 40 प्लस 2 प्लस 1 43 हो जाएगा। तो जो करंट की वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, 4.3 डिवाइडेड बाई 43, तो ये 0.1 एम्पियर हो जाएगी। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में डायग्राम चेंज हो जाएगा। डायग्राम ऐसे चेंज होगा, ये सर्किट है, ये है, पोजीशन सेकंड इस टाइप इस तरफ हो जाएगी।
तो हम ये ड्रॉ कर देंगे, एक ये रेजिस्टेंस है प्लस ये अमीटर का रेजिस्टेंस है, अमीटर का रेजिस्टेंस जो कि 2 था, ये था 50, ये है 2, ये है 4.3 और ये है 1, और यहाँ से ये 200 दोनों के क्रॉस कनेक्टेड होगा। ठीक है। अब अगर अगर मान लो फाइंड करना है कि वोल्टेज कितने, ये तो अमीटर की रीडिंग हो गई। सेकंड फर्स्ट केस में अगर अगर वोल्टेज की रीडिंग अगर फाइंड करनी है तो जितना जितना वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो अगर ये जानते हो कि सीरीज में तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है दोनों के ऐड हो जाते हैं, तो इसमें करंट हमने फाइंड कर लिया 0.1, तो करंट 0.1 है तो कुछ इसके क्रॉस होगा 2 और ये 3, तो 0.3, तो इसके क्रॉस कितना होगा टोटल। देखो ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो टोटल ये हो जाएंगे 3 ओम। 3 ओम में करंट फ्लो होगी 0.1 का, तो 3 इंटू 0.1 0.3 वोल्ट। तो इसके क्रॉस अगर 0.3 होगा तो ये कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना हो जाएगा 4, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी वो 4 वोल्ट हो जाएगी, 4 वोल्ट फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 200। अब यहाँ पे मैं एमिट तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा 52, यहाँ से हम करंट फाइंड करेंगे I1, आई टोटल इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो जो R इक्विवेलेंट होगा इस ब्रांच का इक्विवेलेंट, इस ब्रांच का इक्विवेलेंट वो हो जाएगा ये 50 और ये 2 जो है वो सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट होगा 200 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 52। ठीक है, ये जो है तो ये जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ये 41.27। इससे हम करंट फाइंड कर लेंगे इसमें। अब यहाँ पे करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये अब सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा 41.27 का, और ये हो जाएगा 1 ओम का, तो 4.3 वोल्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस में। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं वोल्ट मीटर की डायरेक्ट रीडिंग। अगर वोल्टेज आ जाएगा तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई 52 कर देंगे। तो ये हम जानते हैं कि ऐसे सीरीज, अब वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर लेना डायरेक्ट, वोल्टेज डिवीजन ये और ये दोनों सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्ट आएगा, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वोल्टेज डिवीजन से, कि 4.3 वोल्ट ही डिवाइड होगा, और किस रेशियो में डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 41.27 डिवाइडेड बाई 41.27 प्लस 1, इस रेशियो में डिवाइड होगा, इससे जो है आंसर आ जाएगा। और इस वोल्टेज का जो आंसर होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर देंगे, कि अमीटर, अब अमीटर वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहेगी वही हो जाएगी उसकी रीडिंग। ये जो वोल्ट की वैल्यू आएगी इसमें हम डिवाइड कर देंगे, तो करंट 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 करंट, हाँ, तो करंट इज इक्वल टू दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई 52 कर देंगे तो अमीटर की रीडिंग आ जाएगी, मीटर की रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56, तो दोनों जो है पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन है, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन है, और 53 जो है वो मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन है, मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया उसको थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट कर लोगे। तो 55 मैं बोल देता हूँ, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो जैसे जानते हो पोटेंशियोमीटर में कई सारे टर्म्स होते हैं, प्राइमरी सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट होता है, प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। उसका उसका यूज हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, फाइंडिंग ईएमएफ एंड फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 55 हम देखेंगे। 55 इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। दिया हुआ कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 6 वोल्ट का है।
देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, बट इस इंस्ट्रूमेंट को सॉल्व करना है, वही वही है हमारा, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट में जो सर्किट सॉल्व फॉर्म होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ये है 6 वोल्ट, ये है 6 वोल्ट, और ये है ए बी ये है ए बी, और यहाँ पे है बैटरी, यहाँ पे है बैटरी, ये है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, और ये है 1 ओम। तो 6 वोल्ट बैटरी इन्फॉर्म कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी ऑफ ई एम एफ 4 वोल्ट 1 ओम, ये सारी वैल्यूज गिवन है। जॉइंट एट द पॉइंट एस टेक द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी टू 0। अब ये नोडल टाइप का है, यहाँ पे हमें 0 ले लेना है, 0, ठीक है। जॉइंट सेंस टेक द पोटेंशियल बी एट 0, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए एंड पॉइंट सी। अभी क्या है कि अभी ये कांटेक्ट में नहीं है, जो डायग्राम है उसमें जो है हमने कांटेक्ट में नहीं रखा है, ये अलग है, मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे अगर 0 लिया तो वही नोडल है, व्हाट इज द पोटेंशियल, तो यहाँ से नोडल से हम अप्लाई करेंगे, इसका पोटेंशियल हो जाएगा 6, 6 यहाँ से पॉजिटिव से पास नेगेटिव आएंगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 2। तो जो सी का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, इसका हो जाएगा 6 वोल्ट। हाई पोटेंशियल पे है इसलिए करंट ए से बी की तरफ फ्लो होगा, और द पोटेंशियल एट विच पॉइंट डी द वायर ऑफ ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू। तो अब ये तुम्हें पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट विच पॉइंट पोटेंशियल 2 हो जाए, तो पोटेंशियल डी डी जो है वो वैसा पॉइंट है जहां पे कि पोटेंशियल 2 हो जाए, तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो जाए, 4 वोल्ट हो जाए। तो मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप मतलब लैम्डा इन इनटू लेंथ इज इक्वल टू 4 वोल्ट का ड्रॉप हो, यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। मान लिया ये L1 है, तो लैम्डा कितना है, 6 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है 100 सेंटीमीटर में, इंटू L1 फाइंड करना है इज इक्वल टू 4। तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये लेंथ आ जाएगी, लेंथ की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 66 पॉइंट, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 ये 3 तो 3.33 33.3 होगा, 66.7 टाइप से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है डी पॉइंट पे, अब जो लास्ट सेगमेंट दिया हुआ है, if the point CD are connected by the wire, the point C and D are connected by the wire, what will be the current flowing through? And here the wire, the potential is equal to, if the point CD are connected by the wire, what will be current flowing through it? Wire से connect कर देंगे 0 हो जाएगा। If the 4 volt battery is replaced by 7.5 volt, what would be the answer of part A? तो देखो ये क्वेश्चन ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा, हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा अगर हम बैटरी का जो है रिप्लेस कर देंगे 7.5 वोल्ट से। तो ए एंड बी में, तो फिर बोलते हैं कि सी डी पॉइंट फाइंड करो, डी पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, ए से 66.7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। अब इसके बाद ये बोलते हैं कि अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 7.5 से, 7.5 से, तो ये चीज़ बताया कि किस केस में नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो -1.5। तो यहाँ अगर सी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर 7.5 लेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ -1.5 वोल्ट, -1.5 वोल्ट। अब यहाँ पे पोटेंशियल 0 ही हो सकता है, माइनस का भी है, तो हमें डी पॉइंट मिलेगा ही नहीं सेकंड केस में। इसीलिए बताया था कि क्यों हम इससे ज्यादा प्राइमरी सेल के ईएमएफ से ज्यादा क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डाउट है 56, 56 कंसीडर द पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर लॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन है 56, तो पोटेंशियोमीटर है, वायर की लेंथ अब यहाँ पे 600 सेंटीमीटर है, ये बताया था कि जो ये है लेंथ 100 सेंटीमीटर नहीं होता, जो कि बेसिक यहाँ पे
जो सर 600 सेंटीमीटर गिवन है, ये है 600 सेंटीमीटर इसकी लेंथ गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए शुड द जॉकी टच द वायर गेट जीरो डिफ्लेक्शन इफ द जॉकी टच द वायर 560 सेंटीमीटर व्हाट विल करंट। तो फर्स्ट केस में तो नल पॉइंट है, सेकंड केस में जो नल पॉइंट नहीं है, तो उस केस में कैसे करंट फाइंड करेंगे? तो पहले केस में देखो बहुत अच्छा नल पॉइंट यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं कि जो करंट है, ए बी वायर है, ए बी वायर में करंट कितनी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन 56 है, पोटेंशियोमीटर का है। तो यहाँ से सर्किट अगर देखोगे तो सर्किट में जो करंट हो जाएगी, करंट इज इक्वल टू प्राइमरी सर्किट की करंट, प्राइमरी सर्किट की जो करंट होगी आई, आई इज इक्वल टू क्या है, डायग्राम देखो यहाँ पे, ये है सर्किट डायग्राम, ई बाई 16R प्राइमरी सर्किट में, ई डिवाइडेड बाई 16R, फिर उसके बाद ई डिवाइडेड बाई 16R 600 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। तो जैसा कि 55 में अभी किया था, जो ये ओपन पॉइंट है उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, अगर आई इस पॉइंट का जीरो डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ई वन इज इक्वल टू लैम्डा एल वन। कैसे सॉल्व करेंगे, ई वन इज इक्वल टू आया था, याद है, ई वन इज इक्वल टू लैम्डा एल वन, ई वन की वैल्यू क्या, ई बाई टू है, इज इक्वल टू लैम्डा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वी ए बी, वी ए बी क्या होगा, आई इंटू आर, 15R, आई की वैल्यू ई बाई 16R, वी ए बी डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितनी है 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर बाई एल वन। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, एल वन का आंसर यहाँ से आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। सेकंड केस है, तो जॉकी वाज टच वायर द डिस्टेंस 560 सेंटीमीटर फ्रॉम द ए, व्हाट विल बी करंट इन द गैलोमीटर, गैलोमीटर में करंट फाइंड करनी है, तो इस केस में 560 है, 560 है, 560 है, यहाँ से कहीं 560 पे है, तो 560 है, तो यहाँ पे ये ध्यान दोगे कि ये मान लिया कि एक पॉइंट इसको मैंने मार्क कर दिया कि ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी, तो इतने पोर्शन को हम, इसको फिर से एक हिंट दे दूंगा, ये देखो ये एक सर्किट सर्किट बन रहा है, इस सर्किट में यहाँ पे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, और ये जो सी पॉइंट है, सीबी के बीच का जो वायर है, सीबी से बीच का वायर कितना है 60, टोटल 600 सेंटीमीटर, 560 मतलब 40 सेंटीमीटर का वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 40, इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा कुछ, मान लिया आर डैश इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, टोटल का जो रेजिस्टेंस है वो है 15R, 15R बाई 600, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो 40 सेंटीमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी, और सेकंड जो है सेकंड ये है, हाँ सेकंड रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ से, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R2, इसको हम बोल सकते हैं 560, 560 बाई 600 इंटू 15R, और यहाँ पे ये है, ये है E बाई टू, ई बाई टू, ई बाई टू, और ये है R। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द करंट इन द गैलोमीटर, गैलोमीटर है ये, गैलोमीटर है ये, गैलोमीटर में करंट फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, या तो नोडल से सॉल्व कर लो या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से सॉल्व कर लो, दोनों ही तरीके से हो जाएगा। हमें इसमें केवीएल से सॉल्व कर सकते हो, बेटर है कि इसको नोडल से सॉल्व कर लिया जाए, नोडल से सॉल्व कर लोगे, इसके रेजिस्टेंसेस फाइंड कर लेना है, रेजिस्टेंस फाइंड करके इसका पोटेंशियल कुछ अननोन एज्यूम कर लेंगे, कि मान लिया कि ये जीरो पोटेंशियल पे है, ठीक है जीरो पोटेंशियल पे है, और ये किसी अननोन पोटेंशियल पे है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी कर सकते हो, ये जीरो पे है तो ये जो है माइनस सी वन पे हो जाएगा, माइनस सी वन पे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस सी वन पे होगा, ये जो है यहाँ से माइनस सी बाई टू पे हो जाएगा,
और ये बीच में है, इसका पोटेंशियल कुछ हो जाएगा भाई, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। वहाँ से V की वैल्यू फाइंड करेंगे, V की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर जो इस ब्रांच की करंट होगी उस ब्रांच की करंट आ जाएगी गैलोमीटर की। तो यहाँ पे नोडल अप्लाई करना है, तो ये क्या है, ये भी है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, बट पोटेंशियोमीटर को भी हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट कर लोगे, ये जितने नो डाउट पोस्ट किया था वो हमने डिस्कस कर लिया।